कई देशों के, कई महाद्वीपों के विदेशी शासकों ने राज्य किया है। कभी यूरोपी, डच, फ्रांसीसी, मुगल, और इसीलिए हमारी भाषाओं में मिश्रण है। हम लोन वर्ड भी अपनी भाषा में मिश्रित करके बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लेखनी को पेन, भगवक अड्डा को रेलवे स्टेशन, इस तरह की के शब्दों से हम संबोधित करते हैं। साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ, किसी भी कानून को चलाने के लिए, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए एक लेख की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबके हित की बातें लिखी हुई हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन होते रहते हैं। साथियों, आप सभी को ये चीज पता है, इन बातों को बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं एक सीएससी के तौर पर आप सभी अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, शिक्षकों के साथ आप उन बच्चों का सहयोग करें। बच्चे जब विद्यालय से जाते हैं, आप सब लोग हम मानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चे हैं, आप सब समझदार हैं। बच्चे से पूछना चाहिए कि सर ने क्या दिया है, कौन सा होमवर्क है, तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है। बच्चा खुशी से भर जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेजा जाता है और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहीं पर सरकारी विद्यालयों में उसका ध्यान अभिभावकों द्वारा नहीं दिया जाता। उसकी सिर्फ वजह यह है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यहां पर अर्थ नहीं खर्च करना पड़ता। जो चीज मेहनत से हासिल होती है उसका आदमी महत्व समझता है। जो अपने आप मिल जाती है, विरासत में प्रदान हो जाती है, उसका महत्व कम होता है। हमारी आप सभी से, ग्राम वासियों से अपील है कि जब आपका बच्चा जाएगा, आप गृहस्थ हैं, आपके पास समय की कमी है, लेकिन बच्चे को सपोर्ट करिए और बीच बीच में शिक्षकों से संपर्क बनाइए। फोन के माध्यम से बनाइए, आपके पास समय नहीं है। यहाँ विद्यालय के सामने फोन नंबर सबका लिखा रहता है, या कभी रास्ते में सर मिल जाए, या और कहीं बहाने बाजार में मिल जाए, अपने बच्चे के बारे में जरूर बात की। बच्चे के बारे में आप बात करेंगे, विद्यालय में कभी आएंगे, आपका बच्चा आपको देखेगा, खुश होगा। 3 वर्ष के बच्चे यहाँ आते हैं, महिला बाल विकास के भी कर्मचारी हैं। 3 वर्ष के बच्चे आते हैं और फिर जब तक कक्षा 5 उत्तीर्ण नहीं हो जाते तब तक यहाँ आते हैं। उसके बाद अन्य विद्यालयों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए आपका सपोर्ट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चों के शिक्षा के लिए अभिभावकों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी 11 जनवरी को हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आपके विद्यालय में FLN का मेला लगा था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का मेला लगा था, और वहां पर माताओं के लिए विशेष रूप से चाहा गया था कि वो माताएं यहां आए। हम जानना चाहेंगे क्या माताएं यहां पर उपस्थित हुई थी? धन्यवाद, आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। जो गतिविधियां बच्चों से कराई गई, उन बच्चों के माध्यम से आपके पास एक कार्ड दिया गया होगा, वो बच्चों को घर ले जाने के लिए था।
उस कार्ड में जितनी गतिविधियां थी ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन है। उसी तरह से और गतिविधियां आप अपने आप करा सकते हैं। छोटा बच्चा है, कक्षा 1-2 के बच्चे हैं, कक्षा 1-2 के बच्चे सिर्फ मिट्टी के पुतले, आप उनको जिधर घुमा देंगे उधर घूम जाएंगे। आप देखते होंगे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बघेली बोलते हैं, हमारा बच्चा बघेली बोलता है। और हमारा ही बच्चा, हमारा ही कोई साथी यदि दिल्ली में रह रहा है तो वो वाला बच्चा खड़ी हिंदी बोलता है। वातावरण का, परिवेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम चाहेंगे कि बच्चे के सामने अक्सर अभिभावक लोग तंबाकू खाते हैं, कोशिश करें कि ना खाएं बच्चे के सामने। आदत है, नहीं छूट सकती, बच्चे के सामने बचाएं। पाउच लेकर के और उसको खाते हैं। नाना प्रकार के व्यसन आप लोग तैयार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को उससे बचाएं। हम कई विद्यालयों में जाकर के आ रहा हूं, विद्यालय के अगल बगल शराब की शीशियां फेंकी रहती है। ये मंदिर है सर, साथियों, ये माता का मंदिर है। शिक्षक का दर्जा सबसे बड़ा होता है। कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं भगवान उनको मनुष्य का जन्म देते हैं, और जो सबसे भाग्यशाली होते हैं उसमें उनको शिक्षक बनाते हैं। हमारे देश का कलेक्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबको शिक्षक ने ही बनाया। आप जब सपोर्ट करेंगे, ये 2 कर्मचारी हमारे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो क्या नहीं कर सकते। सहयोग की आवश्यकता है। आपका न कोई धन खर्च करना है, ना आपको बल खर्च करना है, सिर्फ मानसिक रूप से आप इनका सपोर्ट करें। और इनका सपोर्ट यही है कि आप सभी अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। जब कभी आपको समय मिले, कुंवार के महीने में हम कहते हैं आपके पास काम रहता है, हमसे बच्चा ले लीजिए 1 महीने के लिए। खाली समय में आप विद्यालय के लिए न रोके, बराबर सभी बच्चों को भेजें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बच्चे को आप भेजेंगे, बच्चे के सामने कोई अनैतिक कार्य न करेंगे, बच्चा जरूर सुधर जाएगा। और एक पीढ़ी सुधर जाएगी तो फिर आपको सुधारने की जरूरत नहीं। रास्ता जो बनाता है काफी मशक्कत करना पड़ता है, और उसी के बनाए रास्ते पर कितने लोग चल रहे हैं। तो हम आप सबसे बार बार यही गुजारिश करते हैं कि आप बीच बीच में शिक्षकों से मिलें और बच्चों का सपोर्ट करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय छात्र, जय राष्ट्र।